अभी मैंने टीवी में एक ऐड देखा था जहाँ पे क्रिकेटर शिखर धवन ने एक ऐड दे रहे थे जो म्यूचुअल फंड सही है, यानी कि एमपी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया का एक जो इनिशिएटिव है उसके तहत एक ऐड था जहाँ पे शिखर धवन कह रहे थे कि ईटीएफ में अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो आपको अच्छा उसमें रिटर्न मिलता है। सुन भाई, क्या लगा हुआ है कब से तू? मैं सोच रहा हूँ कौन सी कंपनी के शेयर्स लूं। ओह, शेयर्स की ड्रीम टीम बना रहा है। अब ये कंपनी एनालिसिस है, तेरा क्रिकेट नहीं है। मेरी सुन, तू सिर्फ ईटीएफ में इन्वेस्ट कर। ईटीएफ? ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये एक तरह का लो कॉस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम है। अपने कैटेगरी की सिलेक्टेड कंपनियों के शेयर्स में इन्वेस्ट करता है। हुई ना ड्रीम टीम? हाँ यार। और इसको तू स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड भी कर सकता है। यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो मुझे लगा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जा सकता है ताकि लोगों को इसके बारे में आइडिया हो कि ईटीएफ होता क्या, कैसे कैसे वर्क करता है, इसमें कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है और यहाँ का बेनिफिट क्या है। हेलो, वेलकम टू माय चैनल बी विद मिश्रा जी। आई एम अमरेंद्र मिश्रा। आज हम डिस्कशन करेंगे ईटीएफ के बारे में। वीडियो के एंड तक बने रहिए सो दैट आपको ईटीएफ होता क्या है और इसका क्या क्या बेनिफिट है और इसमें इन्वेस्टमेंट करना क्यों चाहिए उसका एक आइडिया आपको मिल जाए। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी कि नाम सजेस्ट कर रहे हैं कि ये एक ऐसा फंड है जो कि एक्सचेंज में ट्रेड होता है। नॉर्मल जो म्यूचुअल फंड होता है वो एक्सचेंज में ट्रेड होता नहीं है। हाँ, एक्सचेंज के थ्रू आप लमसम परचेज जरूर कर सकते हैं, बट वो डे एंड पे एक एनएवी आता है, यानी कि नेट एसेट वैल्यू उसके कैलकुलेट करके निकाला जाता है। उसी वैल्यू के ऊपर आपके सेल होगा या फिर परचेज होगा। अदरवाइज आप जो उसका एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वहीं से आपको डायरेक्टली उसका डीलिंग करनी होती है। बट जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है ये बेसिकली आपके स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडेबल होता है, लाइक अदर स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स में जो डेली आपके ट्रेड होता है। सिमिलर आप टिक बाय टिक इसका ट्रेड कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि सुबह खरीद के शाम को भी सेल कर सकते हैं। इंडेक्स मूवमेंट के साथ इसका भी वैल्यू मूव करता है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब ये जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है इसमें है क्या एक्चुअली? नॉर्मली जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है ये इंडेक्स के ऊपर बनती है। जो इंडिया में दो पॉपुलर इंडेक्स है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हो गया निफ्टी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स होती है। तो निफ्टी के अंदर 50 स्टॉक्स होता है, यानी कि इंडिया के जो बेस्ट 50 कंपनी होती है वो इंडेक्स के अंदर होता है। तो ईटीएफ जो निफ्टी 20 यानी कि निफ्टी का जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है ये सिर्फ उसी 50 कंपनी में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि जो एक्सचेंज के जो इंडेक्स है उसमें हर एक स्टॉक जो 50 स्टॉक्स है उनके जो अलग अलग जो वेटेज है उसी वेटेज के हिसाब से ही ये वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। सिमिलरली म्यूचुअल फंड में भी आप लोगों ने इंडेक्स फंड के बारे में सुना होगा। तो इंडेक्स फंड भी तो इंडेक्स में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं उसी वेटेज के ऊपर। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस कुछ खास नहीं है, बस सिर्फ इसका मैनेजमेंट और इसके जो आपके बाय सेल जो होती है, यानी कि आप कैसे उसको उसका ट्रांजैक्शन जो होती है उसी में ही इसका डिफरेंस है और कुछ नहीं है। नॉर्मली ये सारे के सारे पैसिव फंड है। पैसिव फंड का मतलब है कि जहाँ पे जो फंड मैनेजर इसको एक्टिवली मैनेज नहीं करते, इंडेक्स में जितने वेटेज के हिसाब से जितने ही स्टॉक्स है उतना ही स्टॉक्स परचेज करके होल्ड करते हैं और इंडेक्स जैसे जैसे मूव करते हैं इनके भी वैल्यू उसी हिसाब से मूव करते हैं, तो आपको उसका बेनिफिट मिल जाता है। ये जो ट्रांजैक्शन जो होती है इनके कैसे होती है? ईटीएफ के जो ट्रांजैक्शन है स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, लाइक अदर स्टॉक उसी में ही होती है। और जो इंडेक्स फंड है वहाँ पे आपको जो एएमसी होती है उनके पास आप लमसम भी खरीद सकते हैं या फिर एसआईपी के थ्रू, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो मंथली आपकी इन्वेस्टमेंट प्लान होती है उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। बेसिकली क्या होता है इसके जो वेटेज का मतलब क्या होता है कि एक इंडेक्स जो है उसके अंदर अगर हम टोटल अगर 100% मान ले एक इंडेक्स को, उसमें से अलग अलग सेक्टर के अलग अलग परसेंटेज वेटेज होता है। जैसे निफ्टी के अंदर अगर मैं देखूं फाइनेंस सेक्टर में वहाँ पे आपके 39.28% के वेटेज है। आईटी सेक्टर में है 15.75
15.75%, ऑयल एंड गैस में 12.94%, कंज्यूमर गुड्स में आपके 11.16%। इस तरह बाकी और जो अलग अलग जो सेक्टर है उनके छोटे छोटे वहाँ पे वेटेज है। तो इसके अंदर उसी वेटेज के हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट होती है। इसको और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। जैसे फाइनेंस सेक्टर में समझिए जितना भी कंपनी है वहाँ पे जितना वेटेज है, सपोज HDFC बैंक ये फाइनेंस सेक्टर के अंदर ही आती है, इसका वेटेज है 7.27%। यानी कि अगर 1 लाख रुपए टोटल इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका 7.27% जो है वो जाएगा आपके HDFC बैंक के शेयर में। सिमिलरली ICICI बैंक 6.31%, कोटक बैंक 4.27%। तो इसी तरह जो इंडिविजुअल यानी कि टोटल फाइनेंस सेक्टर में अगर 39.28% है, उसके अंदर जितने स्टॉक्स है उसके जो अलग अलग वेटेज है उसी हिसाब से ही वहाँ पे उतने का ही पैसा जाएगा। यानी कि अगर समझ लीजिए कि 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना, उसका अगर 7.27% अगर HDFC में जाना तो यानी कि वहाँ पे 7,270 रुपये जो है HDFC बैंक का शेयर खरीदा जाएगा। सिमिलरली ICICI बैंक के 6.31% यानी कि 6,310 रुपये की ICICI बैंक खरीदा जाएगा। कोटक बैंक उसका अगर 4.27% यानी कि 4,270 रुपये की कोटक बैंक खरीदा जाएगा। तो इसी तरह अलग अलग टाइप के जो स्टॉक के अलग अलग वेटेज है, टॉप 50 कंपनी होती है, 50 कंपनी के इंडिविजुअल वेटेज के हिसाब से वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती है। दैट इज़ चाहे आपके इंडेक्स फंड हो या फिर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF, दोनों में सिर्फ अंतर उतना ही है कि ETF एक्सचेंज में ट्रेडेबल होती है, आप इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं, कभी भी खरीद सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं। और जो इंडेक्स फंड है वो आपको जो फंड हाउस है वहाँ पे SIP के थ्रू या फिर लामसाम आपको लेना पड़ता है। अब क्या है बेसिक इसमें डिफरेंस क्या है कि जो इंडेक्स फंड होता है इसकी वैरायटी थोड़ा कम है। यानी कि आप अगर चाहते हैं कि अलग अलग सेक्टर के इंडेक्स के ऊपर आप फंड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अलग अलग पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर, वहाँ पे वो वैरायटी अवेलेबिलिटी नहीं है। बट अगर आप ETF में जाते हैं वहाँ पे वैरायटी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है। बैंक इंडेक्स के ऊपर बैंक ETF है, इसके अलावा आपके जूनियर निफ्टी है, फिर आपके गोल्ड यानी कि अगर आप गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं गोल्ड का भी ETF मार्केट में अवेलेबल है। तो दीज आर वेरियस टाइप ऑफ ETFs जो कि मार्केट में अवेलेबल है। अब जो ये ETF एक्सचेंज के जो इंडेक्स ETF है इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि ये उन लोगों के लिए बेनिफिशियल होता है जो लोग एक्टिवली मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं करते, इंडिविजुअल स्टॉक के रिस्क उठा नहीं सकते। तो वो लोग अगर सिर्फ इंडेक्स में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इंडेक्स तो आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं है डायरेक्टली स्टॉक की तरह खरीदने के लिए। हाँ, आपके डेरिवेटिव सेगमेंट में है, पर वो डेरिवेटिव सेगमेंट में भी उसका लाइफ टाइम जो होता है 3 महीने बाद फिर वो एक्सपायर हो जाती है, फिर आपको नया कॉन्ट्रैक्ट लेनी पड़ती है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए उसको अगर होल्ड करना चाहते हैं तो आपको इंडेक्स के बदले में आप ETF खरीद सकते हैं। और ETF खरीदने से आपको डीमैट अकाउंट जरूर चाहिए, क्योंकि वो ETF स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता है तो उसको रखने के लिए डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट है। अगर आप इंडेक्स फंड में रख रहे हैं वहाँ पे आपके डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं, वो म्यूचुअल फंड का जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी उसी के पास उसका होल्डिंग होती है। अब ETF का अगर देखा गया कि सेंसेक्स जो कि 1986 से बनी हुई है और अभी तक 13.68% के एनुअल कंपाउंड ग्रोथ दिया हुआ है। तो अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, उसका अगर रिस्क नहीं ले सकते और आपको कंसिस्टेंट रिटर्न चाहिए तो ETF जो है आपके लिए एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन है। 13.68% की कंपाउंड ग्रोथ रेट और आपको किसी भी प्रोडक्ट में नहीं मिल सकता, जहाँ पे रिस्क भी बहुत ही कम है। तो इन द कंक्लूजन ETF इज बेस्ट फॉर दोज हु डोंट want to take risk for individual stock investment। इंडिविजुअल स्टॉक में अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको रिटर्न बहुत ज़्यादा मिल सकता है, बट जाहिर सी बात है वहाँ पे आपके रिस्क भी उसी हिसाब से इन्वॉल्व है।
आई होप आपको ETF के बारे में समझ में आ चुका होगा। अगर कोई डाउट है और कुछ अगर आप सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। फ्रेंड्स सर्कल में इसको ज़रूर शेयर करें सो दैट इन ETF के बारे में उनको भी नॉलेज हो। और इन्वेस्टमेंट आज ही से शुरू करें। डीमैट अकाउंट खोल लीजिए। एंजल ब्रोकिंग आपको 0 कॉस्ट में 5 मिनट में डीमैट अकाउंट ओपन करके देता है, तो देर मत करिए। स्टार्ट इज टुडे। बाय, थैंक यू।